आदाब, मेरा नाम है गुलाम अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं आज़ाद बुलेटिन। झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य जिसका नाम सुनते ही मन में पहाड़ों और जंगलों से घिरे प्राकृतिक सौंदर्य की तस्वीर छप जाती है। आदिवासियों की मनमोहक छवि आती है और अनेकों बड़े बड़े शख्सियत की भी याद आती है, जिसमें सबसे पहला नाम भगवान बिरसा मुंडा का आता है, जो कि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अपना योगदान दिया। मगर याद रहे, उस वक्त झारखंड नहीं बिहार हुआ करता था। यह बिहार से झारखंड बनने की कहानी बहुत लंबी है। यह लड़ाई आज़ादी से पहले ही जयपाल सिंह मुंडा ने छेड़ी थी। उन्होंने साइमन कमीशन के सामने इस प्रस्ताव को रखा था, जिसे साइमन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर अनेकों बार इस बात को हुकूमत के सामने रखा गया, मगर झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के आंदोलनकारियों को कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिल रही थी। झारखंड पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़े स्तर पर इस लड़ाई में हिस्सा लिया था। न जाने कितने लोगों ने इस आंदोलन में अपनी नौकरी खो दी, तो कितने ही छात्र नेताओं और छात्र आंदोलनकारियों को कॉलेजों से निकाल दिया गया था। कितने लोगों ने अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। आखिरकार अपने जिस्म के खून से झारखंड के मिट्टी को सींच कर और अपने वक्त को जेलों में बिताकर झारखंड निर्माण आंदोलन के आंदोलनकारियों ने विजय पा ली और 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड आधिकारिक रूप से बन गया। झारखंड तो बन गया, मगर उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने झारखंड के सपने को साकार करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। स्टूडेंट्स कॉलेज से निकाल दिए गए, बड़े चेहरे जेल के पीछे थे और एक साधारण आदमी अपना आमदनी का जरिया खो चुका था। सभी लोग किसी तरह से अपनी जीविका चला रहे थे, मगर सरकारी मदद से आज भी कई आंदोलनकारी वंचित हैं, जिनमें से एक चेहरा अख्तर खान भी रहे थे। अख्तर खान एक बीमारी से जूझ रहे हैं और झारखंड सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के एक आंदोलनकारी अख्तर खान, जो कि झारखंड के हजारीबाग शहर के रहने वाले हैं, आज पैसे पैसे को मोहताज हैं। वो बताते हैं कि वो आज किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं और उनका कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। खाने को बमुश्किल से मिलता है तो इलाज कहाँ से करवाएं। आंदोलनकारियों को मिलने वाली सरकारी पेंशन के बारे में हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा उन्हें अब तक 1 रुपये की भी सरकारी मदद नहीं मिली है। ना ही तो वृद्धा पेंशन और ना ही आंदोलनकारियों को मिलने वाली सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा को जाहिर करते हुए कहा कि कल तक किसी तरह से खाकर गुजर बसर कर ले रहे थे, मगर अब इस बीमारी में किसके सामने वो हाथ फैलाएं। उन्होंने झारखंड सरकार से अपनी दर्द भरी अपील की है, जल्द से जल्द उन तक मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने इस झारखंड को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। परेशानी यह है कि हम आंदोलनकारी रहते हुए भी जो है आज हम भटक रहे हैं इलाज के लिए। इस मामले को प्रकाश में लाया है खुद झारखंड आंदोलन के आंदोलनकारी रहे और कांग्रेस के जाने माने नेता रजी अहमद ने बताया कि आज तक उनकी जिम्मेदारी उनके द्वारा चलाई जा रही एनजीओ के द्वारा उठाई जा रही थी, मगर लॉकडाउन के वक्त किए गए मदद कार्यों के वजह से अब एनजीओ के पास भी पैसे नहीं रह गए हैं। एनजीओ ने अपनी सारी पूंजी गरीबों और क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों पर खर्च कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हम मदद करना चाहते हैं, मगर पैसे के अभाव में अब कुछ नहीं हो पा रहा है। उन्होंने झारखंड सरकार से आग्रह किया है कि इस मसले पर ध्यान केंद्रित करे और जल्द से जल्द उनके साथी आंदोलनकारी की मदद की जाए। पीड़ित हैं जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं और आप ये झारखंड आंदोलनकारी भी हैं। हम लोगों ने ऐसा कई लोगों को हजारीबाग से लेकर झारखंड में अलग अलग शहरों में भी देखा है कि जिन लोगों ने भी इतने बड़े आंदोलन किए। इवन मैं खुद भी आंदोलनकारी हूँ। अलग बात है कि मेरा जेल में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बाहरी सारा रिकॉर्ड है। हम लोग कॉलेज से निकाले गए, इसीलिए उस पर आज जिस तरह का जो सरकार ने घोषणा किया था उस हिसाब से मैंने लोगों को अभी तक मुआवजा वगैरह भी नहीं दिया गया। कम से कम मिनिमम मुआवजा देना चाहिए था, ताकि उसकी जीविका चल सके। आज के दिन में वो परेशान है। अभी तो आप बगल में जो बैठे हैं हमारे आंदोलनकारी साथी, तो उनको आज इलाज के लिए पैसा उनके पास नहीं है। परिवार तो दुखियारी बिल्कुल चल ही रहा है। हमारी बात एनजीओ के संचालक तनवीर अहमद से भी हुई है। उन्होंने कहा कि एनजीओ की तरफ से हर ज़रूरतमंदों का पूरा ख्याल रखा गया है। यह हजारीबाग में अभी सबसे बेहतर काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। अभी कोरोना काल में पैसों की थोड़ी तंगी है, तो झारखंड सरकार से मदद की आस है। जिस तरह के भी लोग हमारे कार्यालय में आते हैं,
सब लोगों को उनको जो भी उचित सहायता है उनको हर संभव सहायता हम लोग पहुंचाने का काम अभी तक किया है। और अभी तो मेन जो अभी मुख्य बातें इन जो ये जो झारखंड आंदोलनकारी हमारे बीच में है, अभी इनकी बात को सरकार तक पहुंचानी है और हमें उम्मीद है कि हेमंत की सरकार इनकी बात को ज़रूर सुनेगी। आज अगर हमारा झारखंड इतना खूबसूरत है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आंदोलनकारियों है। आइए इनके लिए हम एकजुट हों और सरकार की ध्यान इनके ओर केंद्रित करें। इस वीडियो को अंत तक देखें और उच्च से उच्च अधिकारियों को टैग करें, मुख्यमंत्री को टैग करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।